हो तुम कन्हैया अपने घर में भी एक स्टोर रूम बनाते हैं जिसे गोदाम कहते हैं। स्टोर रूम बनाते हैं, उसमें सब सामान रखते हैं। कोई भी चीज हमें वस्तुते सर्व वेदेषु पहले सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी ग्रंथों का सबका सार है श्रीमद् भागवत। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदाः। नारद आदि भी, नारद आदि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री नारद जी महाराज, श्री दत्तात्रेय जी महाराज आदि और वदन्ति त्रिषु लोकेषु। ये गाया गया है सभी लोग। वो मानव, वो व्यक्ति तरंती भवसागर, इस भवसागर रूपी से तर जाता है। आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण 18 उपपुराण, 18 महापुराण होते हुए भी जो नया नया नवीन है और रुचिरम नवम नवम, वही रुचिकर भी है, वही नया नया है। तदेव स्वस्वन मनसो महोत्सव, वही हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए, उत्सव प्रदान करने के लिए। तदेव स्वस्वन मनसो महोत्सव। आज महोत्सव कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि तदेव स्वस्वन मनसो महोत्सव। श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ गाई जा रही है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। ये तदेव हमारे जो शोक रूपी अर्णव, शोक रूपी जो समुद्र है, उसमें भी सदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम। उस शोक को भी, समुद्र को भी, छोटे से बड़े सबको, नृणाम मनुष्यों का सबका उत्तम श्लोक कहेंगे। भगवान की कथा ये सब नया ही नया है। सूर्यस्योदयातश्च, तांबूलम का यहाँ अर्थ पान। पान हमारे, हम आचार्य जी पूजा कराते होंगे, तांबूलम समर्पयामि। भगवान को तांबूल बहुत पसंद है। अनेक प्रकार के कई चीज आते हैं, गुटखा आदि तमाम चीज आते हैं, क्या क्या होते हैं, उन सब को खाने से हानिकारक है, निषेध है। पर तांबूलम भारती कथा, पान खा लेने से कोई दोष नहीं है। तो तांबूल खाने से हम जब जब खाते हैं, और खाने वाले को तो और पता चलता है, वैसे हम भी खाते हैं। ठाकुर जी को, हमारे यहाँ श्री बांके बिहारी को भोग लगता है, राधा वल्लभ जी को भोग लगता है, राधा रमण जी को भोग लगता है। जब जब खाइए वो नया ही नया प्रतीत होता है। तांबूलम भारती प्रथा। धन्य है यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ। कोई भी चीज हम भगवान का इस भारत में अगर ये समाज सेवा करते हैं, ऐसे ही मेरे दादाजी समाज सेवा के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। आज उनकी भी बड़ी कृपा है, सभी हमारे इष्ट मित्र। तो ये नया नया प्रतीत होते हैं, इनसे जब जब मिले तब तक नया नया प्रतीत होता है। प्रियम भारत से जब मिलते होंगे ना, तो नया नया प्रतीत होता है।
और पत्नी से पति कहीं भी बाहर चला जाए, पत्नी इंतजार कर धर्म पत्नी इंतजार करती रहती है। कुछ कल ये 1 महीने बाद यह पांडाल नहीं रहेगा, सत्य यहाँ तक कि बताया गया है भगवान भी सत्य नहीं है। भगवान यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, ये परम सत्य है। मधुरम मधुरेभ्यो भी मंगलेभ्यो भी मंगलम पावनम से बढ़कर भगवान भी नहीं है। भगवान का नाम किसी भक्त ने कहा, पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों पड़ी। किसी भक्त ने कहा कि भाई हजारों फण शेषनाग पृथ्वी टिकी है, जैसे हमारे सर पर एक सरसों का दाना अगर डाल दिया जाए गिर जाए तो पता नहीं चलता, ऐसे ही भगवान शेषनाग के हजारों फण पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो पृथ्वी को लगा मैं इतनी बड़ी हूँ, पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों पड़ी। बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। कैलाश के ऊपर शंकर जी पड़े और कैलाश सोचने लगे, कैलाश शिव तांडव स्तोत्र है। जटाटवी कलट जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 विनाद वर्डुमरवयम चकार चंड तांडवम तदत्तनस्य। उन्होंने जाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रावण ने किया। कैलाश महीने तक रावण तुरंत अपने लंका पे गए। बाली कहे मैं बड़ा तो राम के हाथ क्यों मरा। बाली कहते हैं मैं बड़ा तो राम के हाथों से क्यों। और राम कहते मैं बड़ा तो इन भक्तों के बस में क्यों। भक्तों के बस में क्यों पड़ा। पर ये भक्त भी कहते हैं, भक्त कहे मैं बड़ा हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा। भक्त भी आनंद रखता है, ये नाम संकीर्तन रूपी हम लोग गाते हैं, श्रवण करते हैं। भक्त कहे भैया अंत में क्या निकला। भगवान के हरिनाम संकीर्तन से, भगवान के भजन के बिना यह जगत कैसा है, स्वप्न के समान है, स्वप्न के समान है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम राम वरानने। राम 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 रामेति रामेति, राम राम कहने से हे मनोरमे, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं उमा से, हे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम। हम 1000 नाम लेते हैं, विष्णु सहस्त्र में 1000 नाम है, हम लेते हैं। विष्णु सहस्त्र का 1000 नामों लेने से पहले अगर हम 3 बार राम 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 कह लेते हैं तो सहस्त्र नाम भाई से मिलकर किसी से विरोध नहीं करना चाहिए, उद्यमम साहस रखना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, धैर्यता का धीर रखना चाहिए, उद्यमम साहसम धैर्यम, और बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। जब ये
छह चीज हमारे अंदर रहेंगे। सदैते यत्र विद्यन्ते तत्र देव सहायक। ये छह चीज जिसके अंदर विद्यमान रहेगा वो स्वयं देवता उसका सब कार्य करके चला जाएगा। ये हमें सीख मिलनी चाहिए। मेरा छोटा भाई भी मेरा बहुत सम्मान करता है, सब इस कथा से लोगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को राम का राज्याभिषेक हो रहा है। लक्ष्मण जी को क्या सेवा दी गई? लक्ष्मण जी को सेवा दिया आए हुए जितने भी ऋषि संत महात्मा हैं, इनको सबको है तिलक की सेवा दी गई। हाथ में कटोरी में चंदन लक्ष्मण जी के, और यहाँ पर माला, और ये बैग में सब कुछ रखते हैं। जो जो संत आते सब लाइन से बैठे हुए हैं। और नारद जी के बगल कौन बैठे हैं? श्री दुर्वासा ऋषि जी। सभी सब लोग ध्यान में बैठे थे। उसी समय नारद जी को जैसे ही तिलक चंदन हो गया, माल्यार्पण हो गया, तुरंत अंजनी मैया के पास जाते हैं। अंजनी मैया के पास जाकर तुरंत चरणों में गिर जाते हैं। हे मैया, आप मुझे रक्षा करो, रक्षा करो। मैया कहती है बात तो क्या हुआ, बात तो बताओ लक्ष्मण। नहीं मैया, हनुमान जी कहाँ है? आप हनुमान जी को बताइए। श्री हनुमंत लाल कहाँ है? हनुमान जी वन में गए थे। वन से जैसे ही आए हनुमान जी, और इधर मैया कहने लगी बात, नहीं बात हम ऐसे नहीं बता। तब उन्होंने, तुम्हें कसम है बात तो बतानी पड़ेगी। तो कहे आप कसम खाइए कि हम एक संकट से दूर हो जाएंगे। मैया भी कही ठीक है। तुरंत ध्यान की, और अंजनी मैया जैसे ही ध्यान करती है हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। आते ही कहने लगे हनुमान जी लक्ष्मण जी से, तुम्हें क्या हुआ कि कसम खाइए। और उधर से राम जी ने, दुर्वासा जी ने कहा कि आप प्राण कह तो दिए हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने भी अपने प्रिय हनुमान जी का कसम खाया है। और इधर सबसे प्रिय कौन है? हनुमान जी के श्री राम जी हैं। आप अपने प्रिय का कसम खाइए कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। तुरंत हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं अपने रघुनाथ का कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपके प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। अब से लक्ष्मण जी यहाँ पर स्वतंत्र हो गए, निश्चिंत हो गए। जैसे ही राम जी पता चले आप हमारा कसम खाए, मैं भी तो आपका कसम खाया हूँ, मैं भी रघुनाथ का कसम खाया हूँ कि मैं भी आपके उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। राम जी अपना तीर धनुष को निकालते हुए और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहने लगे कि हनुमंत लाल आप हट जाइए, मैं चला दूंगा तीर को। हनुमान जी कहने लगे आप चला दीजिए। राम जी को आया, जैसे ही अपना प्रत्यंचा छोड़ते हैं हनुमान जी चिल्लाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जैसे ही कहते हैं तुरंत तीर जाकर चरणों में गिर जाता। राम जी देखकर दंग रह गए, अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तीर को, फिर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया, फिर छोड़ा, फिर उन्होंने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहने लगे। तुरंत जैसे ही राम राम कहने के लिए भगवान के नाम में ये ऐसा सामर्थ्य होता है, इसलिए ये कार्य किए। हरे नामा हरे नामा हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति नास्ति वरगतिरन्यथा। कलयुग में भैया भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम ही कलयुग के मानव का कल्याण कर देता है। और जन्म लेते ही इतरतः अन्वयात् गोकुल, जन्म लेते ही गोकुल के तरफ चले गए। और चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, जो भगवान देखिए अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ। भगवान सब कुछ जानने के,
जैसे ही गोपियां मक्खन छीके पर, छीका मतलब समझ गए आप लोग, मटके में जब मक्खन रखती तो भगवान जान जाते, कई मक्खन छीके लटके रहते, भगवान जान जाते इस छीके में, इस मटके में मक्खन है, इसमें नहीं। भगवान सब कुछ जानने योग्य है और स्वराट है, अपने प्रकाश से ही स्वराट है। ते संपूर्ण ज्ञान देते हुए मुह्यन बड़े बड़े यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज, तेज मतलब क्या होता है? अग्नि। वारी, मृदाम, वारी मतलब होता है पानी और मृदा मतलब होता है मिट्टी। ये और यहाँ क्या कहते हैं? तेजो वारी मृदाम, मृदाम बहुवचन शब्द है। यहाँ पर तीन, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व हैं। यहाँ पर बहुवचन शब्द लगने से यहाँ पर पांचों चीज को लिया गया है। इनका सबका शुद्धि किए हैं, विनिमय किए हैं। एक बार क्या हुआ, ये शरीर को अधम बताया गया है, अधम कहे। तो सभी लोगों ने सोचा क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 अधम शरीरा पंच रचित अधम शरीरा। गगन समीर। और भगवान के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, आप कहते हैं कि ये पांचों तो ये सब अधम बताते हैं, आप हमको अधम बनाए हैं। तब भगवान ने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, अभी मेरा अवतार है राम, मैं जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा ना, मर्दन करते हुए भगवान ने जल तत्व की शुद्धि किया और मिट्टी, भगवान ने ब्रजरज मिट्टी को चखा, भगवान ने इस शरीर के अपनाया। तीन चीज भगवान का सत्य है। क्या क्या? एक तो पूरा ब्रजमंडल, दूसरा श्री द्वारिका, द्वारिका, और तीसरा हस्तिना। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, हम सब मिलकर। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। दूसरा श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। मत्सर कौन होते हैं? जो निर्मत्सर। एक व्यक्ति थे, वो उनके पास कुछ था नहीं। वो सोचने लगे कि मैं चल रहा हूं तब करूंगा, और तब करके मैं वरदान क्या मांगूंगा। ठीक है प्रभु, आप वरदान, ठीक है। अब जाकर घर पे गया, सबसे पहले वरदान क्या मांगते हैं?
सबसे पहले वरदान मांगे, हे प्रभु बहुत बढ़िया घर बन रहा है मेरा। अब महाराज पड़ोसी को देख के बेचैनी होने लगा, कहने लगे, हे भगवान मेरे बिल्कुल मेन गेट के दरवाजे पे एक बड़ा सा कुआं खुद जाए। महाराज इनके यहाँ एक एक खुदा, पड़ोसी के यहाँ मेन गेट के दरवाजे पे डबल कुआं खुद गया। ऐसा ही सोचने लगे। वैसे ही जब सोचा कि मेरा तो एक आंख है, पड़ोसी मेरे तो एक कुआं है, पड़ोसी को तो डबल कुआं है मेन गेट दरवाजे पे, क्योंकि दो घर बने इनके यहाँ एक गेट। और लास्ट में क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरा एक आंख फूट जाए, मेरा तो एक बढ़ा, पड़ोसी का दोनों फूट गया। जैसा ये पड़ोसी का दोनों हाथ फूटेगा तो ये तो कुएं में गिर जाएगा, हम तो कम से कम एक हाथ से लगा के तो चल लेंगे। ऐसे निर्मत्सर लोगों का कथा में श्रवण करने का योग्य नहीं है। निर्मत्सर लोगों का कथा में श्रवण करें, बिल्कुल कोई कामना कोई आसक्ति नहीं, सब कुछ त्याग करके कथा का श्रवण करना चाहिए। निर्मत्सराणां सदा नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। नित्यं वही वक्त, ये जानने योग्य है वास्तव में क्या है। ये शिवदम भागवत सुनने से क्या होता है, कल्याण होता है, कल्याण होता है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर, अगर हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर हम श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हैं और किंवा परेश्वर अन्य ग्रंथों का सुनने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको तो इसी से सब कुछ मिल जाएगा। मैंने सबसे शुरू में ही बताया, चतुर्वेद पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको चारों चीज प्राप्त हो जाएगी। संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो लास्ट में क्या कहते हैं, कौन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति विराजमान हो गए, तो मोक्ष को प्राप्त कर ही जाएगा। भगवान है, वैकुंठ धाम मिलेगा, मोक्ष। तीसरे श्लोक में सुखदेव जी ने वंदन किया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रस। सभी निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, यह श्रीमद् भागवत ये क्या है, पका हुआ फल है। जैसे कि आम एक वृक्ष है, अब वृक्ष में सुंदर क्या है, जोड़ है, सार है, फलम यह फल है। और ये किसके द्वारा निर्जरित है, सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। और इसको क्या करो भैया, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो। उस फल में गुठली है, छिलका है, खाया जाता है पर उसमें गुठली छिलका है। और यहाँ इस फल में न तो भैया गुठली है न छिलका है, सदा सर्वदा के लिए ये तो केवल पान करते जाओ पीते जाओ, न इसमें कोई गुठली है न छिलका है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम्। और इसको, इस भागवत को क्या करो भैया, पियो। हमने अभी भी बताया था, भागवत को अपने कंठ फोटो में भर भर के इस कथा को पान करो। कथा पान करते हो
व्यक्ति का दिल द्रवीभूत हो जाता है और भक्ति भी विराजमान होती है। सेवा आप लोगों का भी क्या है? कथा का रसपान करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। कथा में आओ और कथा का रसपान करो। और जैसे ही हनुमान जी महाराज भगवान रघुनाथ की उस कथा को श्रवण करते हैं, भागवत कथा को श्रवण करते हैं, हनुमान जी श्रवण करते, उनका दिल द्रवीभूत होता है और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचना, उनके अश्रु से धारा प्रवाह निकलते रहती है। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचना, ऐसे हनुमान जी को मारुति नमत राक्षस, जो राक्षसों का अंत कर देते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो भैया मुहुर हो रसिका भूमि। कल थोड़ा कथा प्रारंभ हुआ। कल हम व्यासपीठ की तरफ से हमारा एक सेवा आप लोग ग्रहण करेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप लोग निश्चित कथा सुन रहे हैं। कल सभी ठीक आप लोग 2 बजे विराजमान हो जाइए। मैं 2:15 बजे व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाऊंगा और मैं आप लोगों को इस धाम तीर्थराज प्रयाग में आया हूँ और आप लोग भी आए हैं, तो जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करें और श्रीमद् भागवत को रसपान करें। हमारी बहुत इच्छा है, मैं आप लोगों को जितना हो सको उतना आप लोग को सुनाऊं और आप लोगों का सपरिवार से कल्याण हो, यही मेरी मनोकामना है। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88 शौनक ऋषि आज यहाँ पर से 88 श्री शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से प्रश्न किया, किम श्रेय, मानव का कल्याण कैसे हो? शास्त्र सार प्रजंतमरुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का नर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर से सूत जी देखिए बंधु, एक बार यहाँ पर भी है श्री सूत जी महाराज के गुरु कौन है? श्री वेद व्यास महाराज जी। अगर यहाँ पे तम व्यास सून वो गोयाम गुरे तम कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे सौनक जी, मुनया साधु कृष्णों के लिए और संत हमारे साधु हमारे गुरु ये मानव कल्याण के लिए। वृक्ष कबहु न फल भगे नदी न संचयने और परमार्थ के कारण। वृक्ष फल देता है पर स्वयं खाता नहीं है। वृक्ष कबहु न फल भगे, विश्व का कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए साधु संत ये भी अवतार है। जो ये प्रश्न किया है ना, ये सभी लोग के मंगल के लिए है। और यत् कृष्ण संबंधी, और ऐसा यत् कृष्ण संबंधी प्रश्न पूछा है। हम लोग कोई भी कार्य करें, भागवत संबंधी कार्य करें। कृष्ण संप्रश्न बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, सवै पुंसाम परो धर्मो। भक्ति का सदा सदा ही भक्ति में लीन रहे। धर्म अगर भगवान की कथा में नहीं करता वो कैसा है? श्रम एवं
जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य तो हमने किया पर हमने भक्ति पूर्वक नहीं किया, तो हमारा कैसा वो कार्य रहा? श्रम एवं केवल। हमने श्रम तो किया पर उसका फल नहीं मिला, तो इसलिए कार्य को कैसे करें? भक्ति पूर्वक होता है। अभिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कथा का श्रवण पान करते ये हृदय रूपी विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, ये जो गांठ बंधे हुए सब कुछ का छेदन करते हुए छीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवा कुनिष्ठे। भगवान की प्राप्ति तो प्रमाण के अनुसार करें, तस्मात् शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार करें। और वो हमारा जो शास्त्र के अनुसार हम, तो यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन 22 अवतारों का बताया गया है, और अंत में कहते हैं अवतारा असंख्या हरे सत्वनिधि। सभी 2 बजे आ जाएंगे।
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्वशवे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि अथ मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम जदनेन इदमयजन्त देवस्तायो नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की गंगा मैया की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। परमानंद के साथ आप भागवत भगवान की आरती देंगे और सभी श्रोता जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी महानुभाव वापस न करें जो भी नहीं ले जाना है हाँ रोज ले आए और पढ़ करके फिर अपने पास बड़ी ही दिव्य स्तुति है। तो जो व्यास जी महाराज नित्य जो कृष्णाष्टकम का पाठ करेंगे भागवत जी प्रारंभ करने से पहले तो आपको यह कृष्णाष्टकम याद हो जाएगा तो आप इसका नित्य पाठ करें साथ स्तुति पत्र कर लावे और फिर घर ले जावे। तो भैया सभी अब यहाँ से भक्त लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। अपने अपने जहाँ पर रुके हुए हैं सभी अपने अपने स्थान को हरिनाम संकीर्तन करते हुए सभी जावे और होते हैं अभी। और कल से जो आनंद है वो बढ़ने वाला है। कल से ज्यादा आज जो आनंद है ज्यादा आया है। और कल के मेरा करबद्ध निवेदन है कि ठीक 2 बजे पूज्य व्यास जी महाराज ने आपसे
अनुग्रह किया है। ठीक 2 बजे आप सभी यहाँ पर उपस्थित हो। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, समस्त महापुरुषाय नमः, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पादेहोपाद्यं हस्तयोरड्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्प ओम त्वां गंधर्वागणस्त्वामिन्द्र पुष्पमाला। ओम बाल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रोमयार्नां भूमृदशः श्रोत्राधालोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पाने उत्तरापोषणमाचमनीयं जलं समर्पयामि। अथ प्रार्थना वंशी विभूषित करा नवनीर्दा बिंदु सुंदर मुखा दरवेंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। सभी अक्षत पुष्प लेकर के व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालित। नमः। व्यास जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में अक्षत पुष्प अर्पित करते हुए व्यास जी महाराज का तिलक करें, माल्यार्पण करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषा शाश्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब अक्षत पुष्प लगाते हुए व्यास जी महाराज को माला पहनवाएं, भागवत जी को स्पर्श कराते हुए सभी हाथ लगाएं। हमारे विशिष्ट अतिथि यजमान सहित सभी पुष्पमाला व्यास जी को अर्पण करेंगे। और सभी हमारे श्रोता बैठे हुए भक्त बंधु सभी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। बोले व्यास जी महाराज की। पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भाग कर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बितारिरुधिरै सिन्दूरसं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यहाँ मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर विराजमान न्यायमूर्ति पाठक जी कष्ट करें। क्षेत्र के इस पूर्ण क्षेत्र से विभिन्न शिविरों से यहाँ पधारे हुए और देवी देवता के रूप में इस आज के समाज में जो सारा कार्य करते हुए भी मूर्तिवत हैं, जिनको न्याय मूर्ति कहा है, हम आप सभी का इस पंडाल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। समय बहुत कम है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या उपासनीयम् अम्भो यथा क्षीरमिवाम्भुमध्य जाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मंचस्थ जो महानुभाव हैं उनमें न्यायमूर्ति माननीय है। इसलिए मैं मानव संसाधन मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर दयानंद मिश्र जी को माननीय न्यायमूर्ति जी का स्वागत करें और उनका अभिनंदन कराएं। तत्पश्चात यहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा। विजय प्रकाश पाठक जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सैदाबाद मुन्ना, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे
इस मंच पर गंगा तट पर सबके अभिनंदन का एक अवसर आचार्य चंद्र प्रकाश मिश्र जी पूर्व प्रधानाचार्य NIC मंदताम न्यायमूर्ति विजय प्रकाश जी मंच पर स्थिर हैं। जैसा आपका नाम है, आप उच्च न्यायालय में इसके पूर्व वादी प्रतिवादी को सुनने के बाद तमाम लोगों को विजय के नाम को सजातो ये न जाते न जाते वंशा समुन्नति में, वास्तव में पैदा होना उसी का सार्थक है जिसके पैदा होने से वंश समाज उन्नति को प्राप्त हो। तो आपने इस पंक्ति को शुभकामनाएं हैं। और ऐसे स्थान पर आप हैं, सब सारी चिंताएं छोड़ करके सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गतये तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबका योग अवस्था बनी है, जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम किस बात के लिए आपको मनचाहा कार्य करने के लिए स्वयं तत्पर है। लेकिन उनकी शर्त है कि सर्वभूतेषु यावत सर्वभूतेषु मद्भावो न भाविता, सारे प्राणी जब तक मेरे भाव से भावित नहीं होंगे तब तक आप मेरा जो है वांगमन वाणी से समर्पित होकर के उनका आप ध्यान करते रहें, उपासना करते रहें, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा कार्य दुष्कर नहीं है जो आपके लिए असाध्य हो। जिसकी स्तुति समस्त देवताओं ने किया है, तो उनकी स्तुति को हम सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम हृत सत्य नेत्रम। ये होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग और तपस्या का समन्वित स्वरूप है, हमारा भागीदार है। लेकिन किसी को रसमालय नहीं कहा गया। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को ही रसमालय कहा गया। और जिंदगी में आनंद ही ब्रह्म है, परमानंद की अनुभूति आनंद से ही होती है। तो आप यहाँ परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर बैठे, कुछ नहीं है। भागवत में ही भक्त ने कहा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांत अद्ययो में वसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कष्ट। आयोजक मंडल की ओर से सुरक्षित व्यासपीठ पर विराजमान देवी मिश्रा जी, कृपया आप आ जाइए एक क्षण के लिए यहाँ। विद्या देवी मिश्रा हमारे परम श्रद्धेय सर्वेश चंद्र मिश्र जी, आज उनको सम्मानित करेंगे। आज के विशिष्ट यजमान वस्त्र भेंट करेंगे। धन्यवाद। अब इसके बाद यहाँ का कार्यक्रम जो है भगवान की है आरती, से है अमर पंचम मंगल की आरती, आप
शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव सम्मानि प्रथमान्यासन्न हे अनागं महिमानः सचन्दयद्रपूरवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी श्रोताओं से सभी बंधुओं से मेरा निवेदन अंतरराष्ट्रीय सनातन धर्म प्रचार ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश मिश्र जी श्री सुरेश चतुर्वेदी जी को दुपट्टा एवं माला अर्पण करके स्वागत करें। श्री सुरेश चतुर्वेदी जी, रमेश चतुर्वेदी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेश चतुर्वेदी जी आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत। यहाँ आए नहीं और जो मानव संसाधन मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार थे उनका नाम नहीं पड़ा। जो उपाध्यक्ष हैं अंतरराष्ट्रीय सनातन धर्म